कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। हमें जितना भी वक्त मिलता है उन्हें तलाश करने में गुजारते हैं। मिस सुजैना, क्या आपको अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है? कहना क्या चाहती हो? कहीं तुम दोनों फिर से नो, बिल्कुल नहीं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। चोरी भी अपनी मर्जी से पागल नहीं बना है। अच्छा, वो पागल आदमी जो हर वक्त मरीना के आसपास रहता था, उसने कुछ नहीं बताया। मेरी प्रिंसेस मिल गई। मेरी प्रिंसेस। अल्बर्टो तो नहीं जानता ना कि तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी एक बेटी और है और हमें उसकी खबर तक नहीं। मुझे मालूम था कि तुम कहाँ मिलोगी, जहाँ शोर ज्यादा होगा। तो जाओ उससे मिलो। वो पागल आदमी जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोलता है। मेरे पास एक प्लान है दामियाना, क्यों ना हम कल वॉक पर चलें? हाँ, वॉक के लिए। ये बहुत अच्छा होगा। बेल्डोमेरो ने कभी वॉक पे चलने के लिए नहीं कहा टोरिबियो को। नहीं कहा। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज्यादा और देर तक काम करना होता है। ऐसे ही है, हमारी जॉब भी टफ है। हम पूरे हफ्ते काम करते हैं वैसे भी, इसलिए वॉक पर जाना अच्छा रहेगा। बाल्डोमेरो, अच्छा देखो ये हमारी शॉप है। क्या कहा? हमारी शॉप? ओ, मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर निकनोर। ये इनकी शॉप है जहाँ हम काम करते हैं। इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त बाल्डोमेरो हैं। और ये टोरिबियो। कैसे हैं? ये मिस्टर निकनोर। मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर कौन? निकनोर। ये नहीं पता कि कौन से शहर में ट्रांसफर हुआ है। और ये कब की बात है? यही कोई 3 महीने हो गए। खैर, मुझे इस ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अगर ये जानना है तो इसके लिए आपको पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस जाना होगा। वो लोग आपको भेजेंगे लोकल ऑफिस, वहां से मालूम चलेगा। वो भी ये कि अब आपको कौन से ऑफिस जाना है म्यूनिसिपल के, फिर थाने से मालूम चलेगा कि कहाँ ट्रांसफर हुआ है उसका। आप तो जानते ही होंगे, ऐसे ही होता है गवर्नमेंट के कामों में। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी कोर्ट में फैसले की उम्मीद लगाए लोग इस दुनिया से ही चले जाते हैं। बात सुनो मेरी, ये बताओ कि मुझे आसानी से बाल्डोमेरो का कहाँ से पता चल सकता है? अरे बताया तो है मेरे भाई मैंने, लेकिन आप कहेंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा। डॉक्टर, आप अभी तक यहाँ हैं, आपको आराम करना चाहिए। इस तरह तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगे। एक्चुअली मुझे एक पेशेंट को देखना है जिसको मैंने दोपहर में ट्रीटमेंट दी थी। सच तो यह है कि खुद रुकना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त कुछ है ही नहीं मेरे पास करने के लिए। अच्छा ठीक है, मगर कुछ खा लीजिए या कॉफी वगैरह पी लीजिए। 2 ले आओ। ओके, कोई मसला ही नहीं है। और साथ में मैं सैंडविच भी लेकर आती हूँ। रियली? थैंक यू सो ठीक है? मच। आती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। मरीना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर तो बहुत खुश होगी योला कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी प्रिंसेस को ढूंढ लिया। नहीं, टोरिबियो, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। नहीं, मेरी प्रिंसेस नहीं चाहती कि अल्बर्टो को कुछ पता चले, लेकिन वो चाहती है कि उसके दोस्तों को मालूम हो, जैसे योला, नहीं, टोरिबियो नहीं। लेकिन क्यों? अगर मरीना खुद किसी को कुछ नहीं बता रही तो इसके पीछे कोई वजह है। हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, समझ गए? अच्छा, नहीं,
असल में तुम नहीं चाहते कि मार्गरेटो को मालूम हो, क्योंकि वो भी कहीं शहर ना आ जाए हमारी तरह। ऐसी कोई बात नहीं है टोरेबियो, तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर क्या? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। बाल्डोमेरो, तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाती हो। अब कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ बाल्डोमेरो। ओह एंगुस्टिस, कैंडल्स लाना तो भूल ही गए हम लोग। मैं ले आती हूँ, बस अभी आई। थैंक यू। मरीना, मरीना, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? तुम ऐसे क्यों चली गई थी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना तड़पी तुम्हारे लिए। मेरी जान, तुमने क्यों भरोसा नहीं किया मुझ पे? मैंने कहा था ना, सब संभाल लूंगी। हाँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, भूल जाओ सब। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। हाय मेरी बच्ची। ओह शुक्र है, तुम्हारा चेहरा तो देखना नसीब हुआ मुझे। मुझे एक पेशेंट को देखना था, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन अल्बर्टो, इस तरह कब तक चलेगा बेटा? इतना काम का स्ट्रेस लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सेहत का ख्याल रखो अपनी। जब तक मुझे मरीना नहीं मिल जाती, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा इंतजार बिल्कुल बेकार है। मैं समझता था कि शायद वो लड़की हालात से मजबूर होकर वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था बिल्कुल। वो लड़की तो बहुत जिद्दी और मगरूर निकली। हाँ, ये तो उसके खून में ही शामिल है। जो भी है, सच का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। क्या हुआ? मैंने कोई जोक सुनाया? हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। किस बात पे हंस रहे हो? बता के जाओ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हरकतें करता है। हाँ मेरी जान, क्यों छुप रही थी हम सबसे? क्यों छोड़ के चली गई थी? सबसे छुप सकती हो लेकिन अपनी माँ से नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्योंकि मैं आज तक अल्बर्टो के वो अल्फाज सुन सकती हूँ। उस रोज मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी मार्गरीटो के घर पर, इसलिए मामा। देखो, अल्बर्टो जानता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोच उसे अंदर ही अंदर मार रही है कि अगर ये बच्चा उसका ना हुआ तो। लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहा है? उसे मुझ पर भरोसा क्यों नहीं? उसे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है? मैं अपने पूरे वजूद में उसे महसूस करती हूँ। प्लीज उसे मत बताइएगा कि आप मुझसे मिली थी। मेरी प्रिंसेस अंदर बहुत देर लगा रही है, मैं जाकर देखता हूँ। अभी जाता हूँ मैं। नहीं नहीं, रुको टोरेबियो। दामियाना,
तुमने इनको बता दिया कि तुम कहाँ हो, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बात सुने, दमियाना ने हमें कुछ नहीं बताया। नहीं, वो तो हमें इत्तेफाकन मिल गई थी, इसने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। तुम लोग जानते थे हम लोग कितने परेशान थे, फिर भी नहीं बताया किसी ने। जरा आराम से अंगूस्टियस, आराम से। और वैसे भी हमें ये अभी ही मिली है। हाँ हाँ, और हम किसी को कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मरीना ऐसे ही चाहती है। हाँ। कहाँ है वो? अंदर गई है वो, प्रे करनी थी उसे। और प्रुडेंशिया भी तो अंदर है, यकीनन वो दोनों मिल गई होंगी। दामियाना प्लीज जल्दी से अंदर चलो, चलो। क्यों आई ये? पता नहीं। बेटा, तुम बस मुझे एक कॉल ही कर देती ना तो मैं पुरसुकून हो जाती। नहीं, कॉल ना करने के पीछे वजह थी। मुझे लगा अगर कॉल करूंगी तो आप मुझसे आने के लिए कहेंगी, इसलिए मैंने मार्गरीटो से कहा कि आपको बताएं हम दोनों ठीक हैं, हमारे पास घर है, खाने के लिए है, कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बेबी को इससे बहुत कुछ ज्यादा चाहिए होगा। प्लीज दामियाना यही रुक जाओ। प्रुडेंशिया को बहुत सी बातें करनी है अपनी बेटी से। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं कि वो मरीना के लिए कितना रोई है। वो समझी कि उसे दोबारा खो देगी। प्लीज। आप इस बात की फिक्र मत करें, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने तो अपने एग्जाम्स पास कर लिए, मेरे पास स्कूल डिप्लोमा है, मैं कॉलेज जाकर डिग्री लूंगी। मेरा बच्चा ठीक रहेगा। हाँ, यकीन है मुझे, तुम सब कर लोगी मेरी जान। लेकिन हम भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ, आपके प्यार पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। इससे ना उनके नाम में दिलचस्पी है, ना उनके पैसे में दिलचस्पी रखती हूँ। ओ प्लीज कम ऑन मरीना, अपने बच्चे का सोचो, वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। सोचो उसका मुस्तकबिल कितना अच्छा हो सकता है। मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं एक बहादुर माँ हूँ और अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ अच्छी तरह से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अल्बर्टो भी हमारी औलाद से बहुत प्यार करे, और कुछ नहीं। अल्बर्टो तुम्हारे जाने से बहुत तकलीफ में है। बज़ाहिर तो वो काम करता रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका दर्द। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और तुम भी करती हो। तुम दोनों को बात करनी चाहिए। ऐसे बगैर बात किए ये मसला नहीं हल हो सकता। मेरी बात सुनो, ये सिर्फ तुम दोनों की बेहतरी के लिए है, और इस बेबी की भी। नहीं मिस्टर ऑर्नेलास, मरीना मुल्क छोड़कर नहीं जा सकती। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा करें, आप रहने दें, मैं किसी और से बात कर लेता हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आपके बस का काम है। एक मिनट, जो इजाफी खर्चा हुआ है वो तो वापस करें। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे मजीद पैसे मांगते हुए? हाँ, नालायक इंसान। देखिए, मुझे 6ठा महीना हो गया और अल्बर्टो ने अपना फैसला नहीं बदला है, और अब पता है क्या, मैं भी कोशिश नहीं करूंगी कि वो अपना फैसला बदले। मरीना, लेकिन उसको तो ये भी नहीं मालूम कि तुम यहाँ हो। उसने तो वैसे ही तुम्हारे बगैर बहुत तकलीफ दे वक्त गुजारा है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखते ही बात रियलाइज कर लेगा कि ये बच्चा उसी का है। उसे एक मौका दे दो प्लीज, वो इस बच्चे को जरूर कबूल करेगा। प्लीज मान जाओ, और मुझे उसे बताने दो कि तुम कहाँ हो। मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। नहीं डॉक्टर, बॉस अब कभी कभी यहाँ आते हैं देखने के लिए कि काम कैसा जा रहा है, क्योंकि बॉस ने मुझे प्रमोट करके फोरमैन बना दिया है। मुबारक हो ज़करियास, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ मरीना का बताओ। देखें, मैं बॉस से मरीना के बारे में कुछ भी पूछ नहीं सकता, वो उससे नफरत करते हैं। और मार्गरीटो और पॉलिनो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, वो तो मुझे हेलो तक नहीं बोलते। और वो मार्गरीटो की बेटी, क्या नाम है उसका, वो योला? हाँ वही। वो बात नहीं करती मुझसे। वैसे वो है तो बहुत खूबसूरत।
मैं तो उसे कब का उठा लेता, लेकिन ऐसा करने से मैं मुश्किल में फंस सकता था। इसे नीचे रखो, रख दो उसे, हटो वहां से। मुझे बस इतना बताओ कि वो मरीना को ढूंढ रहे हैं, हाँ या ना में बताओ। मुझे तो लगता है वो इतने फिक्रमंद नहीं है उसके लिए। हो सकता है उन्हें मालूम है कि वो कहाँ है, या शायद वो बात करती है उनसे। क्या उन्होंने जाने से पहले तुमसे पूछा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो जानते हैं कि वो कहाँ है तो उनसे मिलने गए होंगे। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना तुम। हो सकता है डॉक्टर, आपको मुझसे कोई और काम है, क्योंकि मुझे काम पर वापस जाना है। बाल्दोमेरो और वो पागल यकीनन जानते होंगे कि मरीना कहाँ है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अरे मेरे जहन में एक आइडिया आया है, क्यों ना एक पार्टी रखी जाए और इसमें वेनेसा और एल्बर्टो को बुलाया जाए। आइडिया तो अच्छा है, करती हूँ इसके लिए कुछ प्लान। कर लो, सोचना क्या है। स्वीट हार्ट, एक्सक्यूज मी। हेलो स्वीटी, मेरी जान। ममा, मैं यहाँ कुछ सेट्स खेलने आई थी। अल्बर्टो के साथ लंच पर नहीं जाना था तुम्हें? ममा, मैं उसको इस तरह तंग नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें उसका साया बन के रहना पड़ेगा स्वीट हार्ट। लुइस अल्बर्टो के साथ सारे मामलात हल करना चाहता है। मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। अल्बर्टो ओकरांजा ही रहेगा मेरी जान। तो क्या करें? तुम जानती हो क्या करना है। वो सब तुम्हें वापस हासिल करना है जो उस अंधी लड़की ने तुमसे छीना। मामा, मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगी। ये भी तो हो सकता है वो रिश्ता रहा ही ना हो। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही, लेकिन मुझे लगता है कि अल्बर्टो को अंदाजा हो गया होगा कि उस अंधी लड़की को उससे कोई मतलब नहीं है। उसने उसे अपना शौहर शायद माना ही नहीं, वरना उसे छोड़कर क्यों जाती? सीरियसली? क्योंकि वो अभी भी मरीना से बहुत प्यार करता है, और सच कहूँ तो। कौन सा सच? कहीं तुम दोबारा से उस गंवार लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही? नहीं मामा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुझे कभी मरीना जितना प्यार नहीं करेगा। अरे मेरी जान, डोंट वरी, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हो। बस तुम्हें उसे इस बात का यकीन दिलाना है कि वो अंधी जिसे वो अपनी बीवी मान चुका है वो वापस नहीं आएगी। अनीते मेरा इंतजार कर रही है। बाय। अच्छा डॉक्टर, क्या आपको वाकई लगता है कि बाल्डोमेरो शहर सिर्फ उन दोनों के साथ रहने की है? रामोना, ये कैसे मुमकिन है कि तुम कुछ नहीं जानती? तुम्हें तो हमेशा से सब मालूम है, और कहती भी आई हो कि बाल्डोमेरो दामियाना से मोहब्बत करता है। हाँ, क्या लगता है उसने ऐसे ही अपना ट्रांसफर करवा लिया? नहीं। देखो रामोना, तुम्हें अगर अभी तक कुछ नहीं पता तो जाकर पता करो कि बाल्डोमेरो कहाँ है। जाओ, मैं खुद भी पता लगाने की कोशिश करता हूँ।